हाँ जी दोस्तों, मैं आप जी का दोस्त वैद जगसीर सिंह। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। कैसे हो जी? ठीक हो जी? तो आज दोस्तों ये एक शिंगरफ को हम गंधक का आयल पिला रहे हैं। एक गंधक का आयल हमने बनाया था जो उसका टेस्ट गंधक के साथ ले रहे हैं। तो ये अदरक के पत्ते के ऊपर शिंगरफ का टुकड़ा रखा गया है, ठीक है जी। और ये अंदर कर रहे थे, इसलिए वीडियो जो है अच्छी तरह शायद दिखाई नहीं दे रही। तो अदरक के पत्ते के ऊपर रख के हम उसको चोए दे रहे हैं आयल के, गंधक के आयल के, ठीक है जी। तो इसमें एक तो अदरक के पत्ते से नीचे से लोहा लेगा, ये मैग्नेट फ्री, इसमें टंच भी आएंगे, ठीक है जी। और गंधक के साथ, गंधक के आयल के साथ शिंगरफ कैम होगी, ठीक है दोस्तों। हमने अब इसकी पत्ते की दूसरी साइड कर दी है। ये देखें, ऐसे चोआ दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब ये आज का प्रैक्टिकल था। ये गंधक किसी दोस्त के लिए जो बना रहे हैं उसी का ही प्रयोग करके देख रहे हैं, और ये कैसा निकलता है, क्या होगा, इसका रिज़ल्ट भी बताएंगे। तो दोस्तों आज कुछ अध्यात्मक बात भी करते हैं, क्योंकि देखो हर कोई एक माया के पीछे, माया की दौड़ लगी हुई है, पैसों की दौड़ लगी हुई है। ना रात देखता है आदमी, ना दिन देखता है। तो इसी तरह एक राजा था, तो उसकी मौत आ गई जब उसको जमदूत लेने के लिए आए। तो कहने लगे, चल भाई तेरी बारी आ गई है, तुमने जाना है धर्मराज के पास। तो वो कहने लगा कि चलो ऐसा करो कि मैं ठीक है चला जाऊंगा, मेरी 4 रानियां हैं, मैं उनको भी साथ में लेके जाऊंगा, वो मेरे साथ जाएंगी। तो इसलिए मैं रानियों को भी तैयार कर लूं। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपको कुछ सामान दिया जाता है तो आप रानियां से पूछ लें। पहली रानी के पास राजा गया, जो सबसे प्रिय थी, छोटी थी, और उसे जाकर कहने लगा कि अब मुझे लेने के लिए बुलावा आ गया है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा, तो आप चलो मेरे साथ तैयार हो। तो वो कहने लगी, राजा जी मैं आपके साथ नहीं जा सकती। तो वो कहने लगा, ये क्या बात हुई, आप मेरे साथ क्यों नहीं जा सकती? मैंने तो तेरे लिए तो इतना किया है, कत्लेआम किए हैं, तो इतने लोगों के घर उजाड़ दिए हैं, तो तुम कह रही हो कि मैं तेरे साथ नहीं जा रही? सबसे ज़्यादा मैं प्यार तुम्ही को करता था। तो वो कहने लगी कि, राजा कहने लगा कि फिर आप क्या करोगे? तो वो कहने लगी कि मैं आपकी जेब से निकलूँगी, किसी और की जेब में चली जाऊँगी। तो राजा नाराज़ हुआ और दूसरी रानी के पास चला गया। उसे जाके कहने लगा कि मैंने आपके लिए भी बहुत कुछ किया है, रात दिन एक किया है, तो आप मेरे साथ जाओगी? तो वो भी कहने लगी कि राजा जी जब तक आप मुझको इस्तेमाल कर सकते हैं तब तक मैं आपके साथ हूँ, उसके बाद जब आप जाओगे तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब तीसरी रानी के पास पहुँचा तो तीसरी रानी ने भी कहा कि राजा हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते। तो राजा ने कहा फिर आप क्या करोगे? वो रानी कहने लगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ सिमों तक, जहाँ आदमी को फूंक आते हैं ना, सिवे बोलते हैं,
मैं आपके साथ कब्रस्तान बोल लो, सिवे बोल लो, एक ही बात है। तो मैं सिविया तक आपके साथ जा सकती हूँ, इसके आगे मैं भी नहीं जा सकती। तो अब निराश होकर राजा चलने लगा। अब उसे पीछे छोटी रानी एक पीछे रानी जो चौथी रह गई थी, ये गंधक का तेल है, देख लें भाई ये भी बीच बीच में। और जो चौथी रानी रह गई थी, जिसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया राजे ने, उसको तो भूल भुला चुका था, तो वो उसने आवाज़ दी पीछे से कि राजा मैं आपके साथ चलूँगी। तो वो बड़ा हैरान परेशान हुआ कि मैंने तो कभी इनके साथ सीधे मुंह बात भी नहीं कही मैं कि कभी मैंने तो इनके साथ इन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अब ये रानियां कौन थी? आजकल हर कोई अमीर बनने की कोशिश में है ना, कि मेरा कीमिया हो जाए, मैं रातों रात अमीर हो जाऊं। पहली रानी थी सबसे छोटी, जो सबसे प्रिय थी, वो थी माया। धन दौलत, जिसके लिए राजे ने कई घर उजाड़ दिए, राजबाग लूट लिए, सोना चांदी लूट लिया। यो रानी थी माया, जिसे बहुत प्यार किया था। माया ने जवाब दे दिया कि माया साथ नहीं जाएगी, जब आप यहाँ से कूच कर जाओगे संसार से, तो ये रानी किसी और की हो जाएगी, इसका माल कोई और बन जाएगा। तो अब दूसरी रानी कौन सी थी? वो थी जो हम पदार्थ खाने पीने वाले इकट्ठे करके जोड़ के रखते हैं, इनके बदले भी बंदा भाग दौड़ बहुत करता है कि मैं गेहूँ साड़ के रख लूँ, मैं ये भी जोड़ के रख लूँ। तो दूसरी रानी ये थी पदार्थ कहने लगे कि जब तक आपका मुंह चल रहा है, आप खा रहे हो, हमें इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम आपके साथ हैं। और तीसरी रानी थी जो परिवार, घर बार सब, जो हमारे दोस्त रिश्तेदार मित्र, वो कहते हैं कि सिमया तक हम जाएंगे, वहाँ लांबू लगा देंगे, उसके बाद हम घर आ जाएंगे, हम साथ नहीं जाएंगे। तो भाई चौथी रानी कौन सी थी जिसकी कभी उसने कदर नहीं की, कभी ध्यान ही नहीं दिया? वो थे कर्म। तो दोस्तों, कर्म हमेशा आदमी के नाल जाते हैं, ये याद रखना। और कर्मों की तरफ कभी हम ध्यान नहीं देते, हम कैसे कर्म करते जा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों, ये कहानी थी एक इंसान की। वो कहते हैं ना कि अंबलां दे होणगे नवेड़े, जात किसे पुछनी नहीं, पंजाबी में है कहते हैं। तो ये जात पात किसी ने नहीं पूछनी, अम्बलों के नवेड़े होने हैं, कर्मों के नवेड़े होने हैं, कैसे आपने कर्म किए हैं। हाँ जी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी, फिर मिलेंगे।